हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले टॉपिक में पढ़ा कि बहुत से लोग हमारी कंट्री में अंडर एम्प्लॉयड हैं और बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड भी हैं। उनके अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड होने का रीज़न क्या है कि हमारी कंट्री में इनफ जॉब्स नहीं हैं। तो वही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सकती है। पहला तरीका है प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चरल लोन टू द फार्मर्स टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड पंप सेट्स। हम जो फार्मर्स हैं उन्हें चीप रेट पर लोन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो लोग अपनी क्रॉप ग्रो करने के लिए सीड्स, फर्टिलाइज़र्स या जो भी उन्हें इक्विपमेंट और पंप सेट्स चाहिए वो लोग वो ला सकें। जब उनके पास इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो वो अच्छे से प्रोडक्शन कर पाएंगे, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ होगी। तो हम चीप एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। डैम्स के कंस्ट्रक्शन से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी क्योंकि डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें लोग चाहिए होंगे, हमें काम करने के लिए लोग चाहिए होंगे। तो वहाँ पर जब हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत से लोग एम्प्लॉयड होंगे और डैम्स कंस्ट्रक्ट करने से कैनाल के थ्रू जो फार्मर्स हैं उनके खेतों तक भी पानी हम पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मर्स का भी बेनिफिट हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। मीन्स जो गवर्नमेंट है उन्हें रूरल एरियाज़ या विलेजेस में क्या है मनी स्पेंड करने की ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी के लिए, क्योंकि ऐसा करने से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि रूरल एरियाज़ में रोड का कंस्ट्रक्शन हो। जब रोड का कंस्ट्रक्शन होगा तो वहाँ पर लोगों की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। अब जब रोड कंस्ट्रक्ट हो गई तो जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप को सिटीज़ में सेल कर सकते हैं और सिटीज़ में सेल करने के लिए वो मिनी ट्रक्स के थ्रू अपना जो सामान है, अपना जो क्रॉप है उसे विलेजेस से सिटीज़ में पहुंचा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ना सिर्फ एग्रीकल्चर में बेनिफिट हो रहा है, ना सिर्फ फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है, बल्कि जो अदर सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रहा है। जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसका हिस्सा है, टर्शरी सेक्टर का। तो यहाँ पर जब ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव होगा, जब हमारा जो गुड्स है वो विलेजेस से सिटीज़ में जाएगा तो वहाँ पर क्या होंगे, ड्राइवर्स असाइन होंगे। तो उनको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ऐसे भी बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। एंड स्टोरेज फैसिलिटी को भी हमें ध्यान में रखते हुए उसमें भी मनी स्पेंड करना चाहिए ताकि जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप्स को स्टोर कर सकें और जब मार्केट में थोड़ा सही प्राइस हो जाए, रीजनेबल प्राइस हो जाए, तब वो अपनी क्रॉप को सेल कर सकते हैं। पॉइंट है सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल एरियाज टू प्रोसेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। मीन्स सेमी रूरल एरियाज में हम इंडस्ट्रीज सेट कर सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोसेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक विलेज है जहाँ पर फ्रूट्स की खेती होती है, अगर उसी के पास में एक इंडस्ट्री सेट कर दी जाए तो क्या हो सकता है, उस गांव के जो फार्मर हैं वो जाकर अपना फ्रूट्स जो है उस इंडस्ट्री को सेल आउट कर सकते हैं और उस इंडस्ट्री को सेल आउट करके क्या होगा कि जो वो इंडस्ट्री है वो उन फ्रूट्स को प्रोसेस करेगी, एज अ जैम या जूसेस में प्रोसेस करेगी और उसके बाद उसे सिटीज़ में सेल आउट किया जा सकता है। तो इससे भी क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ जब लग रही हैं तो वहाँ पर भी वर्कर्स की, लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, साथ ही साथ में फार्मर्स को भी बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है improving health and education sector will also help in creating job opportunities। अगर गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करेगी तो उससे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। जैसे हमें पता है कि हमारी कंट्री में आज भी बहुत से लोग इलिटरेट हैं और जब वो लोग को भी लिटरेट करने के लिए हम सोचेंगे या प्लान्स बनाएंगे तो क्या होगा, हमें ज़्यादा स्कूल्स, ज़्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जब हम स्कूल्स
बनाएंगे, जब हम बिल्डिंग्स बनाएंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। हम टीचर्स को जॉब में रखेंगे तो वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, वहाँ पर भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है। वैसे ही जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हमें और हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। तो जब हम हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स बनाएंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा, हमें और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। साथ ही साथ में जो डॉक्टर्स एंड नर्सेस होंगे, हमें उन्हें भी अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो रहा है। और अगर हमारे जो एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी हैं वो इम्प्रूव हो जाए तो बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे। बहुत से लोग जो लिटरेट हो जाएंगे वो अब अपने लिए जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। वो लोग भी अब जो अनएम्प्लॉयड थे वो भी अब क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयड हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है finding potential of different reasons for increasing income and employment for people in that area। मीन्स जो डिफरेंट रीजन्स या डिफरेंट एरियाज होते हैं उनकी डिफरेंट पोटेंशियल होती है जिसकी वजह से उस एरिया की इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है। तो हमें जो डिफरेंट एरियाज या रीजन्स है उसकी पोटेंशियल को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है ताकि हम वहाँ की एम्प्लॉयमेंट और इनकम को इंक्रीज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल टूरिज़्म कोई एरिया है जहाँ पर हम टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ा सकते हैं, टूरिज़्म सेक्टर के ज़रिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें ऐसे एरिया ढूंढने हैं जिसकी पोटेंशियल टूरिज़्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उनकी एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम अपने टूरिज़्म सेक्टर में फोकस करें तो हर साल हम 35 लाख पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, 35 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री कोई एरिया है जहाँ पर जो रीजनल क्राफ्ट है वो बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पर हम रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। और नेक्स्ट एग्जांपल है आईटी सेक्टर। तो हमने डिफरेंट वेज पढ़े एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, उसमें से बहुत से वेज ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि हमें डिफरेंट एरियाज़ की पोटेंशियल को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, तो वो क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसे हम शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है राइट टू वर्क। राइट टू वर्क के अंदर आ जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, और ये जो एक्ट है वो 625 डिस्ट्रिक्ट पर इम्प्लीमेंट है। अब ये एक्ट क्या होता है, सो अंडर दिस ऑल दोज हु आर एबल टू, इस एक्ट के अंडर वो सारे लोग जो काम कर सकते हैं, जो मेंटली भी प्रिपेयर हैं और फिजिकली, मीन्स मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से वो काम करने के लायक हैं वो, एंड आर इन नीड ऑफ वर्क, और जिनको काम की ज़रूरत है वो, ऐसे नहीं कि जो पहले से एम्प्लॉयड हैं उनको भी इसके अंडर शामिल किया गया, नहीं, जिनको काम की नीड है वो। और कहाँ पर, ये सिर्फ रूरल एरियाज़ के लिए है। रूरल एरियाज़ में ऐसे लोग जो काम करने के लायक हैं और जिनको काम करने की ज़रूरत है उनको 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की गारंटी गवर्नमेंट देती है। Under this, all those who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by the government। इस एक्ट के अंडर रूरल एरियाज़ में ऐसे जो लोग हैं जो काम कर सकते हैं और जिनको काम की ज़रूरत है उनको गवर्नमेंट 100 डेज़ की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। इफ़ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाती है तो गवर्नमेंट उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी, और इसके अंडर उन कामों को फोकस किया जाता है, उन कामों को करवाया जाता है जिससे लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हेंस हो, वो इंक्रीज़ हो। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं और हमने नेक्स्ट पढ़ा राइट टू वर्क। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या ये आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।